हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी प्ले ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। एक्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट। सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है, हम फेरी और रॉबिन गुडफेलो को देखते हैं। रॉबिन गुडफेलो जिसका नाम पक भी है। फेरी और रॉबिन गुडफेलो जो है दोनों अपोजिट साइड से आते हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड से आते हैं। रॉबिन गुडफेलो फेरी को देखता है और उससे पूछता है कि स्प्रिट तुम कैसी हो और कहाँ जा रही हो। तो फेरी उसे बताती है कि मुझे जो है रानी को एक गिफ्ट देना है, मुझे रानी को ओस की बूंदों से सजी हुई एक घास को सर्व करना है, घास को देना है और मैं ओस की बूंदें इकट्ठा करने जा रही हूँ। रानी और उसके एल्व्स जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो रॉबिन कहता है कि आज रात जो है हमारे जो राजा हैं वो यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि रानी उनकी आंखों के सामने ना आए, क्योंकि हमारे राजा ओबेरॉन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तुम्हारी रानी ने एक चार्मिंग बॉय को, एक इंडियन किंग राजा के जो लड़का था उसको चुरा लिया है, उसको वो अपने पास रख रही है। जबकि हमारे राजा ओबेरॉन उस लड़के को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस लड़के को वो अपनी तरीके से पाले पोसे अपने पास रखे, लेकिन रानी उस लड़के को ओबेरॉन को नहीं दे रही है। इसीलिए ओबेरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए ओबेरॉन और टाइटेनिया एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं अब, क्योंकि अगर वो मिलते भी हैं एक दूसरे से तो वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और जब वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो जितने भी एल्व्स और फेरीज़ हैं वो सब डर जाते हैं। तो फेरी कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही मिस्चीवियस और नोटी स्प्रिट हो ना, जिसका नाम रॉबिन गुडफेलो है, जो कि गांव की जो लड़कियां हैं, गांव के जो लोग हैं उन पर प्रैंक करता है, उनको परेशान करता है, कभी कभी उनको हंसाता है। तुम वही हो ना। तो रॉबिन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, मैं ही जो हूँ वो मिस्चीवियस स्पिरिट हूँ, जो कि रातों को घूमता रहता है। मैं ओबेरॉन को जोक सुनाता हूँ, मैं उनको हंसाता हूँ, कभी कभी मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, मैं कभी कभी जो है यहाँ के लोगों को परेशान करता हूँ, मैं उनको हंसाता भी हूँ। फिर वो कहता है लेकिन देखो मेरे राजा यहाँ पर आ रही हैं। फेरी कहती है और देखो मेरी रानी भी यहाँ पर आ रही है। काश ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। ओबेरॉन और टाइटेनिया दोनों आ जाते हैं और ओबेरॉन टाइटेनिया को देख लेता है। ओबेरॉन कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही है। टाइटेनिया कहती है कि क्यों, क्या जेलसी फील हो रही है। फिर वो अपनी फेरीज से कहती हैं, जो उसके साथ परियां आई थी, उनसे कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैंने कसम खाई है मैं कभी भी इस इंसान के पास नहीं जाऊँगी और ना ही मैं इसके साथ कभी सोऊंगी। तो ओबेरॉन पूछता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। टाइटेनिया कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो इसका मतलब तो ये है कि मैं भी तुम्हारी वाइफ होती और तुम्हें मेरे प्रति फेथफुल रहना होता। लेकिन मुझे पता है कि तुम जो हो ना, एक सैफर्ड का भेष बदलते हो और फेरीलैंड में घूमते रहते हो। फेरीलैंड में तुम जो है अपना पूरा दिन बिताते हो म्यूज़िक बजाते हुए, और एक सैफरस के लिए तुम कविताएं गाते हो, और तुम जो हो मुझे अपना पति बता रहे हो। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम इतने पर्वतों को पार कर कर इस धरती पर यहाँ पर इस सिटी में क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें जो है हिपोलिटा की शादी को देखना है। वही हिपोलिटा जिसे कि तुम प्यार करते थे, जो कि तुम्हारी लवर थी, वो थीसे से शादी करने वाली है और तुम जो हो उसकी शादी में उसको ब्लेसिंग देने आए हो। ओबेरॉन कहता है कि तुम कैसे मेरी और हिपोलिटा की रिलेशनशिप को इस तरह से कह सकती हो, रिलेशनशिप के बारे में इस तरह से बात कर सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि मुझे पता है तुम्हारे और थीसिस के प्यार के बारे में। टाइटेनिया कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और जो भी तुम ये बोल रहे हो ना, ये तुम्हारी ज्वेलसी की वजह से आ रहा है। जब से भी मिड समर स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक मैं और मेरी फेरीज कभी भी मिलकर एक रिंग डांस नहीं कर पाए हैं। चाहे पहाड़ी पर हम जाएं, चाहे हम घाटी में जाएं, चाहे जंगलों में जाएं, चाहे हम घास के मैदान में जाएं, हम कहीं पर भी जाएं, तुम वहाँ पर आ जाते हो, चिल्लाने लगते हो और हमारे इंजॉयमेंट को इंटरप्ट कर देते हो। हम लोग जो है इस विंड के ओनर में, इस हवा के ओनर में डांस करना चाहते हैं, लेकिन तुम ऐसा मुझे नहीं करने देते, और इस वजह से जो ये हवा है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। और इस गुस्से की वजह से हवा ने बहुत तेज हवा बही है, समुद्र से लहरें उठने लगी हैं, बारिशें हो गई है बहुत तेज़, और नदियाँ जो है इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें बाढ़ आ गई है। जितना भी किसानों ने काम किया था, किसानों ने अपने खेतों में जो फसलें उगाई थी वो सब बर्बाद हो गई है। पशु जो है उनके अंदर बीमारियां फैल गई है, और शीप और कैटल्स जो है वो मर रहे हैं और उनकी बॉडीज़ को कौवे खा रहे हैं। वो विलेज, वो गांव जो हरे हुआ करते थे, जहाँ पर कि लोग एक साथ बैठकर खेला करते थे, अब कीचड़ से भर गए हैं। वो रास्ते जिन्हें कि गांव के लोगों ने ढूंढा था ताकि वो हाई ग्राउंड ग्रास पर जा सके, वो सब फेडेड हो गए हैं, क्योंकि अब उन पर कोई भी नहीं चलता। जो भी मौसम है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मौसम चल रहा है। ऐसा लगता है कि जितने भी मौसम हैं सब ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए हों, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। चंद्रमा भी नाराज़ है,
ओबेरॉन कहता है कि फिर तुम इन सबको फिक्स क्यों नहीं कर देती, तुम्हारे पास तो इतनी पावर है कि तुम इसे फिक्स कर सकती हो, तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रही हो, टाइटेनिया ओबेरॉन से आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही है, मैं केवल तुमसे क्या मांग रहा हूँ, मैं केवल उस बच्चे को ही तो मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। टाइटेनिया कहते हैं कि अपने इस हार्ट को शांत रखो, मैं उस बच्चे को तुम्हें कभी नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी जो मदर थी ना वो एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो मेरी प्राइस्टेस थी, एक प्राइस्टेस थी, और हम दोनों जो है अक्सर रातों में बैठकर गॉसिप किया करते थे, हम समुद्र के जो है किनारों पर बैठते थे और आने वाले मर्चेंट शिप्स को हम देखते देखते थे, हम साथ में हंसा करते थे। उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और जब वो इस बच्चे को जन्म दे रही थी तो वो मर गई, इसीलिए उसके लिए जो है मैं उस बच्चे को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ओबेरॉन कहता है कि तुम जो है यहाँ पर कब तक रुकने वाली हो, इस जंगल में तुम्हारा कब तक रहने का प्लान है। टाइटेनिया कहती है कि जब तक थीसिस की शादी नहीं हो जाती तब तक, और अगर तुम चाहो तो तुम भी जो है हमारे सर्कल डांस को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम सेलिब्रेशन कर सकें बिना किसी परेशानी के, बिना कोई हमें परेशान किए। अगर तुम हमारे सेलिब्रेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर मुझसे दूर रहो। ओबेरॉन कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, मुझे बस उस लड़के को दे दो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। टाइटेनिया कहती है कि उसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, भले ही उसके बदले मुझे पूरा फेरी किंगडम क्यों ना मिल जाए। फिर वो अपनी फेरीज से कहती कि फेरीज चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना अगर मैं यहाँ से नहीं गई, मैं यहाँ पर रुक गई तो हमारी फ़ाइट हो जाएगी। ओबेरॉन कहता है कि ठीक है फिर तुम जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं जो हूँ अपनी इस इंसल्ट का तुमसे बदला लूँगा। फिर वो टाइटेनिया अपने फॉलोवर्स के साथ वहाँ से चली जाती है, और ओबेरॉन जो है रॉबिन गुडफेलो को बुलाता है और उसे कहता है कि माय नोबल पक, यहाँ पर आओ, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें याद है वो समय जब एक बार मैं एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था और मैंने जो है एक मरमेड की आवाज़ सुनी थी, एक मरमेड के गाने की आवाज़ सुनी थी। वो मरमेड जो है एक डॉल्फिन की बैक पर बैठी हुई थी और वो इतना स्वीट और हारमोनियस जो है गा रही थी कि ओशन का जो समुद्र का जो पानी था ना वो भी शांत हो गया था, वो भी शांत होकर उसके गाने को सुन रहा था, और यहाँ तक कि आकाश के जो तारे थे वो भी टूट रहे थे उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। रॉबिन कहता है कि हाँ मुझे याद है। ओबेरॉन कहता है कि उसी रात मैंने क्यूपिड को देखा था। क्यूपिड जो है अपने सभी तीरों के साथ आ रहा था और वो उस कोल्ड मून से अर्थ की ओर आ रहा था, वो चंद्रमा से जो है पृथ्वी की ओर अपने सभी तीरों के साथ आ रहा था। तभी जो है उसने एम लगाया, एक निशाना लगाया एक सुंदर सी वर्जिन लड़की के लिए जो कि वेस्टर्न एंड पर रहती थी इस संसार के। उस पर जो है उसने निशाना लगाया और उसने अपना तीर जो है छोड़ दिया ताकि वो उसके हर्ट को पायर्स कर सके, उसके हर्ट को छेद सके। लेकिन मैंने देखा कि जो उस यंग क्यूपिड का जो तीर था उसको समुद्र में पड़ने वाली चंद्रमा की किरणों ने वीक कर दिया और वो तीर कहीं और जाकर गिर गया, उस लड़की को वो नहीं लगा। लेकिन मैंने नोटिस कर लिया था कि उस क्यूपिड का तीर कहाँ पर गिरा है, वो एक लिटिल वेस्टर्न फ्लावर पर गिरा था। वो फ्लावर जो कि पहले दूध की तरह सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन जब उसे वो तीर लगा तो वो पर्पल कलर का हो गया। मुझे वो फ्लावर ला कर दो। उस फ्लावर का जूस अगर हम किसी की आंखों में डाल दें, किसी सोते हुए पर्सन की आंखों में डाल दें, तो वो पर्सन जब भी उठेगा और उठते ही सबसे पहले क्रिएचर्स को, चाहे वो कोई भी क्रिएचर क्यों ना हो, उस जिसको भी देखेगा वो उससे प्यार करने लगेगा। इसीलिए मुझे वो फूल ला कर दो और बहुत जल्दी यहाँ पर वापस लौट कर आओ। तो रॉबिन कहता है कि मैं तो 40 मिनट में ही इस पूरे संसार का चक्कर लगा दूंगा। ओबेरॉन कहता है कि एक बार मुझे वो जूस मिल जाए, फिर देखना मैं टाइटेनिया की आंखों में उसे डाल दूंगा और उसके बाद वो जिस भी चीज़ को सबसे पहले देखेगी उससे ही प्यार करने लगेगी, चाहे वो शेर हो, भालू हो, भेड़िया हो, या फिर मंकी हो, या फिर लंगूर हो, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। और उससे पहले कि मैं उस स्पेल को उसकी आंखों से हटाऊंगा, जो कि मेरे पास दूसरा प्लांट है मैं उसे कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं उससे उस छोटे बच्चे को मांग लूँगा। रॉबिन वहाँ से चला जाता है। फिर जो है ओबेरॉन देखता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, तो ओबेरॉन कहता है कि मुझे जो है इनविजिबल हो जाना चाहिए और मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। वो जो छुप जाता है वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि डेमेट्रियस आ रहा है और डेमेट्रियस के पीछे पीछे हेलेना आ रही है। डेमेट्रियस हेलेना को डांट रहा है। डेमेट्रियस कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लिसेंडर और मेरी ब्यूटीफुल हार्मिया कहाँ है, मैं लिसेंडर को मार दूंगा। मैं लिसेंडर को मारना चाहता हूँ, लेकिन हार्मिया जो है मुझे अपनी ब्यूटी से मार देती है, अपनी सुंदरता से मार देती है। तुमने कहा था कि वे इस जंगल में भाग कर आए हैं और मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। मैं इन जंगलों के बीच में पागलों की तरह अपनी हार्मिया को ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ और मेरा पीछा मत करो। हेलेना कहती है कि तुम ही तो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम अपने इस पावर को छोड़ दो जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही है और फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी। डेमेट्रियस कहता है क्या मैंने तुम्हें इनवाइट किया है कि तुम मेरा पीछा करो, क्या मैंने तुमसे अच्छे से बात की है। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें क्लियरली बता दिया है कि ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही कर सकता हूँ।
हेलेना कहती है और इसीलिए तो मैं तुमसे और प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हारे उस छोटे से कुत्ते की तरह हूँ डेमेट्रियस। तुम उसे जितना पीटोगे वो तुमसे उतना ही प्यार करेगा। तुम मुझसे जितना बुरा व्यवहार करोगे मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगी। तुम मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट करो, मुझे मारो, मुझे हिट करो, मुझे इग्नोर करो, लेकिन मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारा पीछा कर सकूँ। मैं क्या मैं कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ? मैं तो सिर्फ एक पोजीशन मांग रही हूँ, वो भी मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट करो, और उस चीज़ को भी मैं एक ऑनर की तरह देख रही हूँ। डेमेट्रियस कहता है कि तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे और ज़्यादा नफरत करूँ। मैं तुमसे पहले ही बहुत नफरत करता हूँ, मैं तुमसे और ज़्यादा नफरत करने लगूंगा। तुम्हारी ओर देखने से ही मैं बीमार पड़ जाता हूँ। हेलेना कहती है और जब मैं तुम्हें नहीं देखती तो मैं बीमार पड़ती हूँ। डेमेट्रियस कहता है कि तुम्हें जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी रेपुटेशन का, अपनी वर्जैनिटी का, क्योंकि तुम जो हो इस आधी रात को इस जंगल में आ गई हो, इस डेजर्टेड प्लेस में आ गई हो जहाँ पर कि कोई और नहीं है, और तुमने जो है अपने आप को एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दिया है जो कि तुमसे प्यार ही नहीं करता। और इस डेजर्टेड प्लेस में जो है लोगों के मन में गलत विचार भी आ सकते हैं। हेलेना कहती है कि नहीं, तुम्हारी जो अच्छाई है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, और वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी ब्यूटी शाइन कर रही है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि रात हो रही है। और इसके अलावा ये फॉरेस्ट जो है ये मुझे डेजर्टेड प्लेस भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही पूरा संसार हो, और जब तुम यहाँ हो तो फिर मुझे अकेला क्यों फील होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है मेरा यहीं पर है। डेमेट्रियस कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ से चला जाऊँगा और मैं झाड़ियों में छुप जाऊँगा, और फिर मैं जो हूँ तुम्हें इन जंगली जानवरों के भरोसे छोड़ दूँगा। हेलेना कहती है कि कोई भी जंगली जानवर इतना बुरा नहीं होगा जितना कि तुम हो। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम्हें जहाँ भागना है तुम वहाँ पर भाग जाओ। लेकिन जो ओल्ड स्टोरी है, एक कहानी है जो कि अपोलो की है, लस्टफुल गॉड अपोलो की, कि जो लस्टफुल गॉड अपोलो थे वो एक वर्जिनल लिम्प डैफ्ने को पीछा कर रहे थे, वो उल्टी हो जाएगी। अपोलो जो है दौड़ेंगे और डैफ्ने उनका पीछा करेगी। जो डव है वो ग्रिफन का पीछा करेंगे, जो डियर है वो टाइगर का पीछा करेंगे, और जो कायर पर्सन है वो बहादुरों का पीछा करेगी। डेमेट्रियस कहता है कि मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता, मुझे जाने दो, और अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ कर दूंगा। हेलेना कहती है कि तुम तो पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा कर चुके हो, चर्च में, टाउन में, फील्ड्स में तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें कर्श करती हूँ डेमेट्रियस, और तुम्हारा जो बैड बिहेवियर है ना ये सारी औरतों के लिए एक इंसल्ट की तरह है। डेमेट्रियस वहाँ से चला जाता है, और वो हेलेना जो है उसके पीछे पीछे जाती है, और वो कहती है कि मैं जब तक तुम्हारा पीछा करूंगी और मैं जो हूँ इस हेल को भी हेवन बना दूंगी तुम्हारे हाथों मरकर। मैं उस इंसान के हाथों मरूंगी जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए हेल भी हेवन बन जाएगा। और हेलेना भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। रॉबिन जो है उस फ्लावर को लेकर आ जाता है। ओबेरॉन कहता है हेलेना को, मतलब हेलेना चली गई है तो, लेकिन ओबेरॉन कहता है कि तुम परेशान मत हो लड़की, और जब तुम इस जंगल से जाओगी तो देखना वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। और फिर वो रॉबिन से पूछा कि क्या तुम ले आए? तो रॉबिन कहता है कि हाँ सर मैं ले आया, ये लीजिए। और बेरोन कहता है कि लाओ ये फ्लावर मुझे दे दो, और मुझे वो जगह पता है जहाँ पर कि टाइटेनिया सोती है, और जब टाइटेनिया सो जाएगी तो मैं जाकर उसकी आंखों में जो है ये डाल दूंगा। और रॉबिन को जो है एक छोटा सा पार्ट देता है उस फ्लावर का, और कहता है कि तुम इसे लो और जंगल में जाओ, और वहाँ पर तुम्हें एक स्वीट एथेनियन लेडी मिलेगी जो कि एक यंग लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो लड़का उससे प्यार नहीं करता। तो इसीलिए उस लड़के की आंखों में कुछ जूस डाल देना, और ये ध्यान रखना कि जब तुम जूस डालो तो वो लेडी जो है उसी के आसपास बैठी हो, ताकि वो उठते ही सबसे पहले उसी लेडी को देखो। तुम जो है उसे पहचान जाओगे क्योंकि वो लड़का एथेनियन क्लॉथ्स में है, उसने एथेनियन कपड़े पहने हुए हैं। और ध्यान से जो है ये काम करना, और फिर सुबह सुबह आकर मुझसे मिलना, जब जो मुर्गा है अपनी सबसे पहले बांग देगा उस समय आकर मुझसे मिलना। रॉबिन कहता है कि आप परेशान मत हो माय लॉर्ड, और मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूँगा। यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। अब स्टार्ट होता है एक्ट सेकंड सीन सेकंड। एक्ट सेकंड में हम टाइटेनिया को देखते हैं। टाइटेनिया अपनी फेरीज़ के साथ है। फेरीज़ जो है टाइटेनिया के लिए सॉन्ग गा रही है, और गाना सुनते सुनते टाइटेनिया जो है वो सो जाती है। तभी जो है ओबेरॉन वहाँ पर आता है। ओबेरॉन उस फ्लावर के जूस को टाइटेनिया की आंखों में डाल देता है, और कहता है कि जब तुम उठोगी और सबसे पहले तुम जिसे भी देखोगी तुम उसे अपने सच्चे प्यार की तरह देखोगी, तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगी। वो कोई भी हो सकता है वो कोई जंगली बिल्ली हो, कोई भालू हो, लेओपार्ड हो, कोई वाइल्ड बोर हो, वो कुछ भी हो सकता है। तुम जब उठोगी और जिसे तुम सबसे पहले देखोगी तुम उसे ही प्यार करोगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है किसी डिस्गस्टिंग चीज़ को ही देखो। ओबेरॉन वहाँ से चला जाता है। अब हम लाइसेंडर और हार्मिया को देखते हैं। लाइसेंडर जो है हार्मिया से कहता है कि मेरी माय ब्यूटीफुल लव, इस तरह से जो है जंगल में घूम घूम कर हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं।
अगर तुम्हें सही लगे तो हम कुछ रेस्ट कर लेते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं ताकि हमें ट्रैवल करने में कम डिफ़िकल्टीज़ हो। तो हारमिया कहती कि ठीक है एलिसेंडर, जैसे तुम कहते हो हम वैसा ही करते हैं। चलो कोई जगह ढूँढते हैं और जहाँ पर कि तुम सो जाओ और मैं जो हूँ इस छोटी सी रिज पर मैं यहाँ पर सो जाऊँगी। लेसेंडर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के पास भी तो सो सकते हैं ना, एक ज़मीन पर। हमारा हट भी एक है, हमारा बेड भी एक है, हम दो शरीर है लेकिन अब हम एक हो चुके हैं। हारमिया कहते हैं कि नहीं लाइसेंडर, और हम जो है एक साथ नहीं सो सकते। लाइसेंडर उसे फिर मनाता है, कहता है कि क्यों नहीं सो सकते, और मैं जो कह रहा हूँ इनोसेंट है, कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जब लवर्स आपस में बातें करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरप्ट करते हैं, तो वो दोनों एक ही हो जाते हैं। वो एक ही तरह से सोचते हैं। हमारी बॉडीज़ दो हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हमने जो है प्यार की कस्में खाई हैं, इसीलिए हमारी जो कस्में हैं वो एक ही है। मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। हारमिया कहते कि लाइसेंडर, और तुम जो है बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारे जो शब्द हैं वो बहुत स्किलफुल होते हैं, तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन माय नोबल लव, मेरे प्यार और मेरी प्रॉपर्टी के लिए जो है तुम्हें मुझसे थोड़ी दूर सोना होगा। एक वेल बिहेव्ड बैचलर गर्ल के लिए यही सही है कि वो जो है अलग सोए, इसीलिए मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखो और सो जाओ। गुड नाइट, काश तुम्हारा प्यार कभी भी जो है चेंज ना हो। लाइसेंडर कहता है कि आमीन, मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगा, हमेशा मेरी लॉयल्टी तुम्हारे लिए बनी रहेगी। ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर सो जाता हूँ। और वो दोनों अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर सो जाते हैं। अब रॉबिन वहाँ पर आता है। रॉबिन कहता है कि मैंने पूरा जंगल झान दिया है लेकिन मुझे कोई भी एथेनियन नहीं मिला है जिसकी आंखों में मुझे इस फ्लावर का जूस डालना है। तभी वो लाइसेंडर और हारमिया को देखता है तो वो कहता है कि अरे ये कौन है, अरे हाँ इसने तो एथेनियन कपड़े पहने हैं, तो शायद यही वो व्यक्ति होगा जो कि इस एथेनियन लड़की से बातें नहीं कर रहा है। और देखो वो लड़की कितनी दूर सोई हुई है उस लड़के से, बेचारी लड़की। और ये कितना क्रूअल मैन है ये, जिसने उसे इतनी दूर से ला दिया है। और फिर वो जो है उस फ्लावर का जूस लाइसेंडर की आंखों में डाल देता है। फिर कहता है कि देखो जब तुम उठोगे तो मैं जा चुका हूँगा, क्योंकि मुझे अब जो है ओबेरॉन के पास जाना है। रॉबिन वहाँ से चला जाता है। डेमेट्रियस और हेलेना हम दोबारा देखते हैं, वो वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर कि लाइसेंडर और हारमिया सोए हुए थे। तो वहीं पर जो है कुछ दूरी पर डेमेट्रियस और हेलेना भी आ जाते हैं। हेलेना डेमेट्रियस को कह रही है कि रुक जाओ डेमेट्रियस, भले ही मुझे मारने के लिए रुक जाओ। डेमेट्रियस कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ से चली जाओ, मुझे पीछा मत करो। हेलेना कहती है क्या तुम मुझे इस अंधेरे में छोड़ दोगे? डेमेट्रियस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा अपना रिस्क है, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ। डेमेट्रियस वहाँ से चला जाता है। हेलेना जो है पीछे रह जाती है। हेलेना कहती है कि मैं इसका पीछा करते करते थक गई हूँ, जितना ज़्यादा जो है मैं उससे प्रार्थना कर रही हूँ उतना ही वो मुझसे दूर भागता जा रहा है। हारमिया कितनी खुश है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही मैग्नेटिक है। पता नहीं उसकी आंखें इतनी ब्राइट कैसे है कि उसे जो है इतना सच्चा प्यार मिल गया है। फिर जो है वो लाइसेंडर को देखती है जो कि वहाँ पर सोया हुआ था। तो वो कहती है कि अरे ये कौन है? लाइसेंडर है, ये तो यहाँ पर सोया हुआ है। क्या वो मर गया है या फिर वो सोया हुआ है? नहीं, मुझे कोई ब्लड या इंजरीज तो नहीं दिखाई देती। फिर वो जाकर लाइसेंडर को जगा देती है। लाइसेंडर से कहती है कि उठ जाओ अगर तुम जिंदा हो। लाइसेंडर उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है तो वो हेलेना को अपने सामने देखता है और हेलेना को देखते ही वो उससे प्यार करने लगता है। लाइसेंडर जो है हेलेना से कहता है कि तुम्हारा हार्ट कितना सुंदर है और तुम्हारा हार्ट को मैं देख पा रहा हूँ। डेमेट्रियस कहाँ है? डेमेट्रियस जो है मेरे हाथों आज मरने वाला है। हेलेना कहती है कि लाइसेंडर ऐसा मत कहो, और क्या हुआ कि अगर वो हारमिया से प्यार करता है, हारमिया तो तुमसे ही प्यार करती है ना, इसलिए तुम खुश रहो। तो लाइसेंडर कहता है कि मैं और हारमिया के साथ खुश रहूँ? नहीं, मैं जो हूँ रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ समय के लिए जो मैंने उसके साथ बिताया है। ये हारमिया नहीं है जिसे मैं प्यार करता हूँ, ये हेलेना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कोई भी इंसान जो है एक कौवे को क्यों चूज़ करेगा एक डव के ऊपर? अगर उसके सामने डव है तो वो डव को चूज़ करेगा, वो एक क्रो को क्यों चूज़ करेगा? तो इसीलिए जो है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ। हेलेना को लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा है। तो हेलेना कहती है कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरी डेस्टिनी कैसी है कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो? क्या यही काफ़ी नहीं है कि जो डेमेट्रियस है वो कभी भी मुझे अच्छे से नहीं देखता और अब तुम भी जो है मेरा मजाक बनाओगे? तुम भी जो है बहुत क्रूअल हो रहे हो। मुझे लगा था कि तुम तो बहुत ही काइंड और नोबल पर्सन हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं हो। इसीलिए मैं जो हूँ तुम्हारे पास से भी जाती हूँ, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी है। और हेलेना वहाँ से चली जाती है। लाइसेंडर हारमिया को देखता है। हारमिया सोई हुई है। हेलेना ने हारमिया को नहीं देखा होता।
तो लेसेंडर कहता है कि हेलेना ने हार्मिया को नहीं देखा है, हार्मिया तुम वहीं पर सोती रहो और कभी भी मेरे पास दोबारा मत आना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना जब हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, इसीलिए अब मुझे तुम नहीं चाहिए। हार्मिया तुम मेरी एक गलती थी, इसीलिए मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ। अब जो है मैं अपना सारा प्यार, अपनी एनर्जी अपनी प्यारी हेलेना के लिए जो है लगा दूंगा और मैं उसका लॉयल मैन बनकर रहूँगा। लेसेंडर भी वहाँ से चला जाता है हेलेना के पीछे पीछे। फिर थोड़ी देर बाद हार्मिया उठती है, हार्मिया जो है कुछ सपना देख रही है, तो हार्मिया चिल्लाती है एकदम से, लेसेंडर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और मेरी जो है ऊपर से इस सांप को हटाओ, देखो ये सांप मेरे ऊपर चढ़ गया है। फिर वो एकदम से उठती है, वो कहती है कि अरे मैं कितना बुरा सपना देख रही थी। फिर वो कहती है लेसेंडर देखो मैं डर से कांप रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जो सरपेंट है वो मेरे ऊपर चढ़ गया है और वो मेरे दिल को खा रहा है, और तुम केवल बैठकर देख रहे हो और हंस रहे हो। लेसेंडर तुम कहाँ हो? लेसेंडर तुम यहाँ पर नहीं हो क्या? क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो? फिर वो देखती है, वो लेसेंडर को वहाँ पर नहीं देखती, वो उसे लेसेंडर नहीं दिखाई देता, तो वो कहती है कि एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तुम कहाँ चले गए हो? और कुछ कहो, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो प्लीज़ से समथिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, तुम यहाँ पर नहीं हो, मैं जो हूँ तुम्हें ढूंढूंगी, मैं तुम्हें अभी ढूंढूंगी, अदरवाइज़ मैं मर जाऊँगी। और यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड का सीन सेकंड ख़त्म होता है, इसी के साथ एक्ट सेकंड भी ख़त्म हो जाता है।